नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मुस्कान मिश्रा जी हैं, जो कि एक बहुचर्चित नाम भी हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनके जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि बीते दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में काम कर रही थी, पीडीए को आगे बढ़ा रही थी, जिसको देखते हुए इनको महिला विंग का जो राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था और लगातार उसमें काम भी कर रही थी। और अचानक से एक दौर आया जब जूही सिंह ने हालांकि इनको पद दिया था, बाकायदे लेटर दिया था। उसके बाद अचानक से इनके पास जानकारी आती है कि इन्हें महिला विंग का जो राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था उससे उनको हटाया जा रहा है। क्या कुछ रीज़न रहा है मैडम? रीज़न यही रहा है कि मैंने श्री राम भगवान जी का दर्शन किया, गुरु जी से मिली, मैं सनातन थी। तो क्या लगता है कि मतलब सपा अभी भी भगवान राम से बैर करती है, जबकि उनको वहाँ का पद भी मिल गया, वहाँ पूरा सांसद भी मिल गई? मैं अभी तक तो नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वजह रही है, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ, और तो मुझे ये कहीं ना कहीं मानना तो पड़ेगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तो तकलीफ होगी ही। इसीलिए राम मंदिर जब बन रहा था या उसका जब चल रहा था तो लगातार देखा गया था नहीं, कि उस बारे में तो मैं नहीं कहूँगी कुछ। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि अचानक से इन्होंने पद से हटाया है आपको? और मैं फेसबुक, पहले तो मुझे ग्रुप से हटाया गया, फिर जब तक मेरे पास नोटिफिकेशन आया मैं जूही दीदी को स्क्रीनशॉट करके भेजा, दीदी बाय, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुझे उन्होंने लेटर फॉरवर्ड कर दिया। मैं फेसबुक पे देखी, मैं फेसबुक पे कमेंट देख रही थी लोगों के, और फेसबुक पे तो उन लोगों ने भी कमेंट किए जो हमारे साथ ही रहते थे। मैंने देखा आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और कोई भी एक छोटी वीडियो बहुत रीच में जाती है। कैसे इतना पॉपुलर हो गई आप? अब ये सब तो आप सबका साथ है, भगवान जी साथ हैं, सब कुछ है, उनका प्यार है ना, कि सब आप लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, बीते दिनों एक वीडियो भी आपका ट्रोल हुआ काफ़ी, मैंने देखा आपने कुछ अपने घर का, फैमिली का कुछ वीडियो डाला था, तो वो कैसे, क्या कुछ हुआ उसमें, क्या कुछ रहा उसका? वो डांस वीडियो? जी बिल्कुल। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में तो 2 साल से आ रही हूँ, और इंस्टाग्राम की परिवार जो मेरा है वो एक बहुत बड़ा संख्या में है, 7 लाख की संख्या में है। तो मैंने इसको बनाने में बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैंने एक्टिंग भी की है, मैंने डांस भी किया है, पॉलिटिक्स भी किया है, प्रमोशन भी किया है, बहुत सारी चीज़ें की है, ब्लॉग्स भी बनाया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तब जाकर आज मेरी ये इतना परिवार मेरे साथ खड़ा हो पाया है। इसके लिए बहुत मुझे वर्षों लग गए, और केवल ये पॉलिटिक्स में आके या समाजवादी में आकर ही मेरा ये नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत ही कम उम्र में आपने काफ़ी कुछ पा लिया। आप समाजवादी से कैसे जुड़ी, मतलब कैसे रुझान हुआ कि मैं समाजवादी पार्टी से ही जुड़ूंगी? क्या कुछ रहा इसमें आपकी शुरुआत? देखिए, इसमें युवाओं को ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा था, इसलिए मैं सोची कि समाजवादी पार्टी में क्यों ना मैं भी आऊँ और इस विचारधारा से जुड़ूं। और आपने कहा कि कम उम्र, तो शायद मैंने कम उम्र में ही ज़्यादा कुछ हासिल कर लिया। जो मेरे अपने लोग थे, जो मेरे साथ रह रहे थे, जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि मैं पार्टी में आऊं, और वो मुझे लाए भी पार्टी में। तो जब उन्होंने देखा कि मैं उनके चलते कदम से ऊपर आ गई, तो वो मुझसे नाराज़गी है या कटने लगे हैं या जो भी कहें आप। अच्छा, आपस अपने ही पराये होने लगे, और जो हमारे साथ रहते थे अब उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी इधर क्या आपने जब जानकारी हुई तो आपने जूही जी को फ़ोन किया, उन्होंने क्या कुछ कहा कि क्यों हटाया गया पद से? नहीं, जूही दीदी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? तो कैसे मान लिया आपने कि पद से हटाया गया? उन्होंने लेटर जारी कर दिया ना फेसबुक पर। अच्छा, लेटर भी जारी हो गया? उसमें कारण कुछ लिखा हुआ है? नहीं, कारण कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस उन्होंने ये लिखा था कि माननीय जी अमर रहे सब। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप लगातार समाजवादी पार्टी में लगी थी, क्या कुछ टिकट भी आपका, चुनाव भी लड़ने का कहीं से कुछ प्लान था या? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। कहाँ से लड़ेंगे? अब वो भी समय आ जाएगा तो वो भी आप सबके बीच में आ जाएगा, बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप जो भी रहेगा वो आप सबके बीच में रहेगा। समाजवादी पार्टी से मोह भंग तो नहीं हुआ आपका, या अभी इसी में रहेंगी या कहीं और जाने की? अभी ये सब की चीज़ें तो मैं बाद में ही बताऊंगी। अच्छा, हाँ। कुछ ऐसा चल रहा है मन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब तो चीज़ें मैं दिखाने पर ज़्यादा हूँ। तो अब आगे का क्या कुछ स्टेप रहेगा? आप जैसे मान लीजिए लगातार पीडीए को आगे बढ़ाएंगी या क्या कुछ करेंगी? देखिए, मैं आगे अपनी समाज सेविका अभी तो जारी रखूँगी, और बात रही पीडीए की, और तो इस पर मैं अभी ज़्यादा कुछ कहना नहीं। अच्छा, मतलब अभी अब मुझे लग रहा है कि आपका समाजवादी पार्टी से लगभग मोह भंग हो चुका है।
फिर ठीक है, वो आपकी मर्जी, आगे क्या कुछ स्टेप लेती हैं और उसको भी जानने के लिए हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और जानते भी रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल शुभकामनाएं। तो ये थी मुस्कान मिश्रा जी, जो कि बहुत ही कम समय में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बने, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बने। और उसके बाद इन्होंने अपना सफ़र भी समाजवादी पार्टी से शुरू किया और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम भी कर रही थी। और उनको 3 महीने पहले ही महिला विंग का जो राष्ट्रीय सचिव भी बना दिया गया था, जो खुद जूही सिंह ने लेटर भी जारी किया था, उनको शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या कुछ हुआ। हालांकि जिस तरह से मुस्कान ने बताया कि वो जब महंत राजू दास जी से मिली अयोध्या में, उसके बाद से ये सारी उठापटक शुरू हुई और उसके बाद उनको लेटर फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है और लेटर इशू कर दिया जाता है कि उनको अब उस पद से फ़िलहाल हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि मुस्कान मिश्रा किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। लगातार पीडीए के मोह में रहेंगी, अब पीडीए का मोह भंग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।